फाइनल ईयर के लिए ख़ास तौर से मैं एक लेक्चर प्रोवाइड पर डे करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भंडार आज का जो है हमारा टॉपिक, क्या क्या पढ़ना है आपको। स्टोर के बारे में पढ़ना है, भंडार क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर के बारे में पढ़ना है, क्या होता है भंडार का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है एग्ज़ाम के लिए, और अक्सर करके ये देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे। स्टॉक प्रॉप इसका नाम है स्टॉक प्राप्तियों एवं निर्गतियों से संबंधित प्रविष्टियों को रजिस्टर में अंकित करने के नियम। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में आज के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इन टॉपिकों का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप डालेंगे भंडार। भंडार मतलब क्या होता है? स्टोर। स्टोर जैसा कि नाम ही से आप जान रहे हो, भंडारी से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। यहाँ पर एक आपके दिमाग में इमेज बन रही होगी कि ये भंडार क्या हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सामग्रियों का भंडार होता है। ठीक है, आप बाज़ारों से क्या ईंट पत्थर को खरीद लिया, लोहा लकड़ी सीमेंट फावड़े गैती सड़क रोलर आदि को स्टोर कर लिया। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? ये सब भंडार कहलाता है। ठीक है, क्या होता है देखेंगे। लोक निर्माण विभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र लोकहित कार्यों का निर्माण तथा उनकी आवश्यक देखभाल करने के लिए सामग्री को बाजारों से खरीदकर, जैसे ईंट, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे ईंट पत्थर लोहा लकड़ी सीमेंट फावड़े गैती सड़क रोलर आदि को स्टोर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। ठीक है, भंडार का आगे हम लोग पढ़ेंगे भंडार का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर क्या होता है देखेंगे। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा वह भंडार, ध्यान से देखिए कि वह भंडार जिसका खर्चा उचंत शीर्षक, उचंत शीर्षक को इंग्लिश में हम लोग सस्पेंस हेड के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सस्पेंस हेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सस्पेंस हेड में पड़ता है। इसे स्टॉक अथवा सामान्य भंडार, सामान्य भंडार को इंग्लिश में हम लोग जनरल हेड के नाम से जानते हैं, जनरल हेड कहते हैं। दूसरा वह भंडार जिसका खर्चा किसी विशिष्ट शीर्षक जिसे इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक हेड पर डाला जाता है। यह शीर्षक निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है आपका औजार तथा मशीनें। औजार तथा मशीनें जिसे जिसे इंग्लिश में हम लोग टूल्स एंड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, टूल्स एंड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो है सड़क सामग्री है, जिसे हम लोग रोड मेटल के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आपका सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री, मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क। ठीक है, समझ गए कि नहीं? देखिए ये आपका जो हमने ऊपर सस्पेंस हेड जो उचंत शीर्षक है, ये क्या होता है कि ऐसा सभी खर्चा जो अस्थायी तौर पर शीर्षक में डाल दिया जाता है, शीर्षक के रूप में, जैसे सीमेंट है इस्पात है टिम्बर है ईंट है बालू है आदि। ठीक है, तो ये सस्पेंस हेड कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे स्टॉक प्राप्तियों ब्रैकेट में रिसिप्ट एवं निर्गतियों इश्यूज से संबंधित प्रविष्टियों को रजिस्टर में अंकित करने के नियम। इसके नियम या प्रक्रिया निम्नलिखित है। इसके नियम या प्रक्रिया निम्नलिखित है। सबसे पहला है आपका स्टॉक रजिस्टर, दूसरा है आपका आगत, तीसरा है आपका निर्गत, चौथा है आपका सामग्री का अधिक या कम पाया जाना, और पांचवा है आपका लेखा बंद करना। थोड़ा सा बच्चों शोरगुल हो रहा है, थोड़ी सी आवाज़ें जा रही होंगी। एक्चुअली
कुछ शोर बाहर आपको इस लेक्चर जो हम बना रहे हैं बाहर बैठ बना रहे हैं, जिससे कुछ शोर आपके इस लेक्चर में आ रहा होगा, तो सॉरी उसके लिए। स्टॉक रजिस्टर आगत निर्गत सामग्री का अधिक या कम पाया जाना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है और नेटवर्क की वजह से आपका लेक्चर जो है अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ये सब समस्याएं थी, तो इसलिए दूर आके बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे है आपका स्टॉक रजिस्टर। पहला आप हेडिंग डालोगे, पहला आप हेडिंग डालेंगे क्या, स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर क्या होता है? स्टॉक रजिस्टर स्टॉक का दैनिक लेन देन का लेखा अवर अभियंता। देखिए, आप जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हो, मतलब आप जो डिप्लोमा कर रहे हो, आप किसी विभाग में जब भी पोस्ट अप्लाई करोगे, किसके लिए अप्लाई करोगे? जेई के लिए अप्लाई करोगे। जेई को इंग्लिश में जूनियर इंजीनियर के नाम से जानते हैं, आप अपने को जान जाइए, आप एक अवर अभियंता कहलाते हैं। ठीक है, तो जेई या स्टोर कीपर द्वारा स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र 8 पर रखा जाता है। सुविधा के लिए एक ही प्रकार का सामान एक ही उपशीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। जैसे ही लेन देन का संपन्न हो, उसका अंदराज एंट्री तुरंत स्टॉक आगत या निर्गत रजिस्टर में किया जाता है, तथा माह के अंत में, मतलब महीने के आखिर में, कुल आगत या निर्गत को जोड़कर घटाकर अधिशेष को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चों, आगत हेडिंग डालोगे आप, स्टॉक में सामान विक्रेताओं, अन्य खंडों, विभागीय उत्पादन इकाइयों तथा निर्माण कार्य व भवनों के निर्माण पूर्ण होने पर अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। जब भी स्टोर में सामान आता है तो जेई को इसकी पूर्ण जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सभी आगत सामान की सर्वप्रथम एमबी मेजरमेंट बुक, आपको पढ़ाया गया होगा, भाग पहले में इसका जिक्र है कि माप पुस्तिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे हिंदी में माप पुस्तिका कहते हैं, इंग्लिश में मेजरमेंट बुक के नाम से जानते हैं। जब हम पहला भाग पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिवीजन जब करेंगे, मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनको रिवीजन जो करेंगे कॉलेज के, तो वहाँ पे देख लेंगे। और जो हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल के बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएंगे भाग 1, और जल्दी जल्दी कवर करेंगे। माह के अंत में, इस महीने के आखिर में आपका सीएमईटी पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तीसरा है आपका निर्गत। निर्गत क्या होता है? स्टॉक से सामान किसी कार्य के लिए अथवा अन्य खंड या उपखंड हस्तांतरण के लिए निर्गत किया जाता है। सामान को किसी अन्य व्यक्ति संस्था को स्वीकृति प्राप्त होने पर विक्रय भी किया जाता है। यह ध्यान रहे कि स्टोर में कोई भी सामान खंड या उपखंड अधिकारी की लिखित आज्ञा के बगैर निकाला नहीं जा सकता है। चौथा हमारा हेडिंग है सामग्री का अधिक या कम पाया जाना। स्टॉक में यदि कोई वस्तु अधिक पाई जाती है तो उसे स्टॉक से प्राप्ति में दिखाकर इतिशेष लेखा पूर्ण कर लिया जाता है। इसी प्रकार किसी सामान के कम पाए जाने पर इस आशय की निर्गत की प्रविष्टि की जाती है। कम पाए गए सामान की क्षतिपूर्ति दोषी कर्मचारियों से नियमानुसार बाद में होती है। इस टॉपिक का मतलब ये जो हम पॉइंट्स, मतलब ये है लास्ट पॉइंट्स है लेखाबंद करना। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है लेखाबंद करना। प्रत्येक माह के अंत में निर्धारित तिथि 25 तारीख को स्टॉक रजिस्टर बंद करके इतिशेष ज्ञात किया जाता है। मार्च माह में स्टॉक रजिस्टर 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है, जिसमें इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु थे, टॉपिक थे, जिनका जिक्र हमने आज के इस लेक्चर में किया। और इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का जो चैप्टर था भंडार तथा स्टॉक, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्टोर एंड स्टॉक के नाम से जानते हैं, यह समाप्त होता है। तो बच्चों, अगले दिन हम अपनी अगले लेक्चर के साथ एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।